प्रयागराज में पवन एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ गया एक युवक। जीआरपी ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा। अपने भाई के साथ पुणे से रसड़ा जा रहा था ये शख्स। नैनी स्टेशन पर स्टॉपेज के दौरान मानसिक रूप से बीमार युवक इंजन की छत पर चढ़ गया। कानपुर हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लेने को तैयार। हापुड़ जिला प्रशासन ट्रैक्टर, ट्रॉली, कैंटर और जुगाड़ वाहनों में सवारियों की ढुलाई जारी है। धौलाना थाना क्षेत्र में एक जुगाड़ वाहन में सवार दिखे करीब 17 लोग। बाराबंकी में शराब के ठेके पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के खड़े होने का वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ लोग बैठे हैं और ड्राइवर शराब खरीद रहा है। रामनगर थाना क्षेत्र के चौकाघाट इलाके की घटना। वीडियो बनाता देख गाड़ी लेकर भागा ड्राइवर। वाराणसी में टला बड़ा हादसा। शॉर्ट सर्किट से पूजा पंडाल में आग लग गई। आयोजकों ने मौके पर मौजूद आग बुझाने के सामानों से आग पर काबू पाया। घटना के दौरान पंडाल में सिर्फ आयोजक ही थे। चेतगंज थाना क्षेत्र का मामला। रामनगर में दाबका नदी पुल के ऊपर 3 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसे में कार सवार लोग जख्मी हो गए। एक युवक की हालत गंभीर, हल्द्वानी ले जाया गया। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। सीतापुर में चीनी मिल में हादसा। टैंक खिसकने से ठेकेदार की दबकर मौत। एथेनॉल बनाने के लिए रखा जा रहा था टैंक। रामकोट थाना क्षेत्र के जवाहरपुर चीनी मिल का मामला। अमरोहा जिले का रहने वाला था मृतक ठेकेदार अंकित। अलीगढ़ में अग्रसेन मेले के दौरान सेल्फी लेना एक लड़की को महंगा पड़ गया। सेल्फी लेने के दौरान डोले में शामिल जनरेटर के पंखे में फंसकर चमड़ी समेत उखड़े लड़की के बाल। गांधी पार्क थाना इलाके के मामू भंजा की घटना। हाथरस में एक खेत में गोवंश के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लेकर लैब में जांच के लिए भेजा। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर का मामला। ताजनगरी आगरा के लोगों को आवारा कुत्तों से मिली निजात। नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम ने 3 टीमों का गठन किया। झांसी में समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में जमीन पर धरने पर बैठ गए किसान। सूचना मिलने पर जनसुनवाई में बैठे पीसीएस अधिकारी अतुल कुमार ने किसानों के साथ चौपाल लगाई। किसानों की समस्याओं को सुनकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। किसानों का धरना खत्म करवाया। चित्रकूट की जिला जेल रगौली में बंद कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन से मिला समाजवादी पार्टी का एक दल। विधायक विशंभर सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर नाहिद को परेशान करने का आरोप लगाया। संभल में उर्दू अकेडमी के पूर्व चेयरमैन और एसपी नेता हाजी आजम कुरैशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुसलमानों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दूरी बनाने की अपील की। गुजरात के आणंद जिले में गरबा के दौरान 21 साल के युवक की मौत हो गई। गरबा खेलते वक्त अचानक ही गिर गया वीरेंद्र। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ा। डॉक्टर के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से मौत। फतेहपुर में रामलीला मंचन के दौरान हनुमान बने शख्स की अचानक जान चली गई। लंका दहन के मंचन के दौरान चकराकर गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो गई। बस्ती में चेकिंग के दौरान बाइक की डिग्गी से निकला कोबरा सांप। गांव में से सांप को पकड़कर जंगल में जा रहा था छोड़ने एक शख्स। सोनहा थाने के शिवाघाट पुल का मामला। बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुलदार की दस्तक। कॉलोनी में घूमते हुए गुलदार की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। जालौन में सांडों का आतंक। बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए 2 सांड। घंटों तक चलती रही बुलफाइट। चौराहे पर बने ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। ओरई कोतवाली के पास शहीद भगत सिंह चौराहे का मामला। इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए 10 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। जोधपुर एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को सौगात दी। ऊंचाई वाले इलाकों में होगी तैनाती। शाहजहांपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक आत्मदाह की धमकी दी। युवक सरकारी आवास न मिलने की वजह से नाराज। गोला इलाके का रहने वाला है यह शख्स। थाना खुटार कस्बे का मामला। लंपी वायरस के खतरे के बावजूद अमेठी में रात के अंधेरे में सजा पशु बाजार। प्रशासन में हड़कंप। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पंचोपीरन कस्बे का मामला। सुल्तानपुर में शासन के आदेश की धज्जियां उड़ी। पशु बाजार यहां पर भी लगा। एसपी विधायक मोहम्मद ताहिर खान को पड़ा महंगा। पुलिस ने इसौली से एसपी विधायक ताहिर समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। यूपी में गौला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 6 को काउंटिंग। विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये खाली हुई सीट। कुशीनगर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की हत्या। चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के अमुवा तिवारी की घटना। पटहरेवा
थाने के रहसू सोमालीपट्टी गांव का रहने वाला था। झांसी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम के आदेश के बाद नदी पर पुल का काम शुरू, तैरकर बच्चे जाते थे स्कूल। अमेठी में पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद फरार हुआ वारंटी, परिजनों ने पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ाया। आरोपी और पुलिस के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ। जामो थाना क्षेत्र के गौतमपुर गांव का मामला। हमीरपुर में प्रधानाध्यापिका ने चपरासी से मारपीट की है। मोबाइल के लेन देन में हुआ विवाद। स्कूली बच्चों ने चपरासी महिला को बचाने की कोशिश की। बीच बचाव में आए टीचर से भी हाथापाई। फतेहपुर में कार सवारों ने नर्सिंग होम संचालक को पीट दिया है। मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। थाना कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज की घटना। झांसी में मरीज को भर्ती न करने पर हंगामा, तीमारदारों पर तोड़फोड़ और बदसलूकी के आरोप। तीमारदारों ने डॉक्टर्स पर लगाया मारपीट का आरोप। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की किडनैपर से मुठभेड़, 2 बदमाश घायल हो गए, 2 मौके से फरार। 11 साल का मासूम सकुशल बरामद। पड़ोस में रहने वाले युवक का प्लान था, परिजनों से मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। फिरोजाबाद में फर्जी दारोगा गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियों से करता था अवैध वसूली। टूंडला पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा पकड़ा गया, आरोपी 180 किलो का। आजमगढ़ में 2 घंटे के भीतर दूसरी मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, दोनों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़। आजमगढ़ में गो तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में गो तस्कर घायल, अस्पताल में भर्ती। बीते 22 सितंबर को आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। बरदहा थाना क्षेत्र में एनकाउंटर। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सीसीयू में एडमिट है। अखिलेश और डिंपल बेटे के साथ मेदांता में मौजूद। रामगोपाल यादव भी पहुंचे। इटावा में पूजा और दुआओं का दौर जारी। सपा संरक्षक के लिए इलाज पर योगी सरकार की भी नजर। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से बात की। मेदांता के डॉक्टर से भी मुख्यमंत्री ने की बात। मुलायम सिंह यादव की सेहत स्थिर। सहारनपुर में नेताजी के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर जारी। भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग झुलस गए। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। भदोही अग्निकांड में घायलों का हाल जाना, बेहतर इलाज के निर्देश दिए। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने डीएम को सौंपी। नियमों के अनदेखी कर की गई थी बिजली की वायरिंग। हैलोजन की तपिश की वजह से आग लगी। वाराणसी के दुर्गा पंडालों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। पुलिस कमिश्नर ने किया दुर्गा पंडालों का निरीक्षण। फायर ब्रिगेड की टीम को भी दिशा निर्देश दिए गए। हरदोई में सड़क हादसे में एक बैंक अधिकारी की मौत, डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हुई बैंक अधिकारी की कार। हरदोई शाहजहांपुर रोड पर कोरिया गांव के पास हादसा। फतेहपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लड़कों की मौत हो गई। ललौनी थाना क्षेत्र के इंडियन ढाबा के पास ये घटना हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवक घायल। हादसे के बाद कार सवार कार लेकर भागे। पूरनपुर मंडी समिति के सामने हादसा हुआ। संत कबीर नगर में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में मां, बेटे और नाती की जान गई। हादसा बेलहर थाना क्षेत्र के झुंगिया पुल के पास हुआ। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हादसा हुआ। देवबंद में श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हुई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से कार ने टक्कर मारी। संत कबीर नगर में अज्ञात जानवर के हमले में करीब 12 लोग जख्मी हो गए। घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायल 8 लोग जिला अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में करंट लगने से 50 साल के व्यक्ति की मौत। जाफरगढ़ थाना क्षेत्र के चिरई गांव का मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी ने उनके आदेश के बाद जागा पीलीभीत का परिवहन विभाग। एआरटीओ ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। महिलाओं बच्चों समेत करीब 30 लोग सवार थे। औरैया में एक युवती की हत्या कर शव खेत में फेंके जाने के बाद सनसनी। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। लोगों ने पुलिस को शव उठाने से रोकने की कोशिश की। देवबंद में दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद में व्यापारी की हत्या। मृतक व्यापारी सरवर खान का मुनीर से हुआ था विवाद। वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। गाजियाबाद पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया।
युवक पर एक मंदिर में मौजूद महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोध आनंदगिरी की हत्या की साजिश रचने का आरोप। मेरठ पुलिस ने दीपक त्यागी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया। अवैध संबंध के चलते सिर धड़ से अलग करके की गई थी दीपक की हत्या। दीपक की शादीशुदा प्रेमिका के पिता ने हत्या के बाद खेत में गाड़ दिया था सिर। सहारनपुर में दो पक्षों में हुए झगड़े में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। खेत से लौट रहे बुजुर्ग शराफत पर गांव के युवकों ने हमला किया। रास्ते के विवाद को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी। आजमगढ़ पुलिस को अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। 12 घंटे के अंदर 3 थाना क्षेत्रों में एनकाउंटर, 25,000 के इनामी समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से तमंचा, कारतूस, बोलेरो गाड़ी बरामद। बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से 2 हथियार तस्कर नितिन और विक्की गिरफ्तार। आरोपियों से बने अधबने कई तमंचे बरामद। आरोपियों का तीसरा साथी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ में मजदूर परिवार की झोपड़ी को चोरों ने निशाना बनाया। 1000 रुपए की नकदी लेकर भागे, कपड़े भी चोरी कर ले गए। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के इमटोरी गांव का मामला। काशीपुर में सीएम धामी ने पीएम आवास योजना का शिलान्यास किया। 9 शहरी विकास योजनाओं के तहत बनेंगे 7000 से ज्यादा घर। सीएम ने कहा, पीएम के नेतृत्व में सभी के सिर पर होगा छत। बच्चों के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोली कांग्रेस विधायक ममता, राकेश बड़े हो चुके हैं बच्चे, खुद ही सोच समझ कर लिया फैसला। मैं कांग्रेस के सच्चे सिपाही। देहरादून के कुर्मांचल भवन में अष्टमी पूजा में शामिल हुई सीएम धामी की पत्नी। दर्शन पूजन के बाद गीता धामी ने हवन पूजन किया। रुड़की में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। एक पक्ष ने तहरीर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हो रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष और सम्मेलन के प्रवक्ता डीके जोशी ने बागेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, गरुड़ में 8 अक्टूबर से 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। दून अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स चोरी हो गए। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराया गया मामला। प्राइवेट ब्लड बैंक से मिलीभगत की आशंका। उत्तरकाशी के बड़ांग इलाके के लोग सड़क नहीं होने से परेशान। बीमार लोगों को 6 किलोमीटर तक पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है अस्पताल। मरीज को पीठ पर लादकर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। उधम सिंह नगर में नवरात्र के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा अर्चना की गई। रुद्रपुर के अटरिया मंदिर, 5 मंदिर और शिव शक्ति मंदिर में दिखी भक्तों की भीड़। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र स्थित कालिका माता मंदिर में नवरात्रि के दिनों पर लगा रहता है भक्तों का तांता। मंदिर में नारियल का चढ़ावा चढ़ता है। अल्मोड़ा शहर में 8 से ज्यादा जगहों पर हो रहा रामलीला का मंचन। 5 अक्टूबर को दशहरे के साथ ही रावण का दहन होगा। टिहरी में दशहरा पर्व की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बौराड़ी स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार कर रहे हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक पुतलों की सुरक्षा को लेकर दशहरा समिति ने पुलिस के साथ बैठक की। पुलिस ने पुतलों को ले जाने के दौरान अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। काशीपुर में ऐतिहासिक मां मनसा देवी शोभा यात्रा के 50 साल पूरे हुए। शोभा यात्रा निकाले जाने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मनसा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सभी के लिए सुख शांति की कामना की। शारदीय नवरात्र की अष्टमी के मौके पर प्रयागराज के देवी मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की आराधना कर रहे श्रद्धालु। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर पड़ रही महंगाई की मार। गोरखपुर में महंगाई के चलते रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का कद घटा। कभी 60 से 80 फीट होती थी ऊंचाई, अब 35 फीट के पुतले बन गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मुजफ्फरनगर दौरा। जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। मरीजों का जाना हाल।